सुना होगा हब्बा, और हदीस में भी एक वर्ड सुना होगा हब्बा, मतलब हब्बा युहिब्बु, मोहब्बत करना। थोड़ा क्लिक हुआ रहेगा कि आज का क्या टॉपिक है। आज का टॉपिक है द लव ट्रैप स्टोरी। ऐसे स्टोरी बहुत फेमस हो गया, स्टोरी वर्ड, तो सोच रहे थे कि ये भी आज का टॉपिक भी लव ट्रैप ही रखिए, बट स्टोरी वर्ड भी यूज करें उसमें। तो लव ट्रैप में तो खास तौर से ऐसा ही हो रहा है कि हमारे बच्चों को गुमराह करना है, और अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर औरतें, बच्चे, लड़कियां भी है। तो आज ये टॉपिक पे उन तक भी बात पहुंच पाएगी। तो खैर, मोहब्बत के भी कुछ किस्में होते हैं, है ना, टाइप्स। हर लव का, हर चीज़ का एक टाइप होता है। लव के भी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो लव के कुछ टाइप से, एक हलाल, एक हराम। हलाल में उसमें भी 3 टाइप से, एक वाजिब, मुस्तहब वगैरह। वाजिब में यह आया कि ला युमिन अहदकुम, कि अल्लाह और अल्लाह का रसूल दुनिया में हर चीज़ से ज़्यादा हमको महबूब हो। जो भी माल है, कितनी ही प्रॉपर्टी, जायदाद क्यों ना हो, है ना, माँ बाप भी हो, बच्चे भी हो, बट सबसे ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह और अल्लाह के रसूल से करनी है। बच्चों से भी करनी है मोहब्बत। बच्चों से मोहब्बत करना इनडायरेक्टली अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करना ही होता है। और दूसरा हराम मोहब्बत, जो आयत में पढ़ी उसमें हराम मोहब्बत का जिक्र है। एक वो हराम, एक मोहब्बत वो जो नॉन बिलीवर से हो। जस्ट ट्राई टू कैच लाइक व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। और मतलब ज़्यादा डीप और ज़्यादा खुल के नहीं बोल सकते, बट यूथ जो है बहुत समझदार है ना, स्मार्ट से डूड्स बनते हैं, तो ये भी समझने की कोशिश करें। और दूसरा होता है एक हराम मोहब्बत, जो हराम से बढ़ के कर रहे हैं, नॉन बिलीवर से जो मोहब्बत कर रहे हैं, उसका गुनाह का ये लेवल है कि वो हराम को पीछे छोड़ देता है। अब जो हराम मोहब्बत, इस पर एक शॉर्ट बात कर लेंगे कि आजकल नौजवान जो है मुस्लिम्स ना रिलेशनशिप्स में आ गए। आदम कैंपस में आएंगे पढ़ने के लिए, पीछे वट्टे गरम करेंगे, या फिर जाएंगे ओशो गार्डन, एम्प्रेस गार्डन। ये हराम मोहब्बत। कजिन से भी कर रहे, मोहब्बत कर रहे। ये नहीं, कजिन है, इवन कजिन्स के साथ में अगर मेरी कोई कजिन बहन है, मैं उसके साथ में अकेला मिलूं, वो भी हराम है। अगर थोड़ी सी ज़रूरत वाली बातचीत होती है तो सबके सामने हो गई भाई। कजिन कजिन है, सगी बहन तो नहीं है। एक माँ से तो दूध नहीं पिया है ना। मेरी सगी बहन मेरे लिए महरम है। मैं उसको देखूं तो भी मुझे मोहब्बत पैदा होगी, और अल्लाह सवाब दे रहा है। क्यों? मैं सगी बहन को देख रहा हूं जो एक माँ से जनी है। कजिन्स का ऐसा नहीं है। और दूसरा खास तौर से जो हराम के ऊपर का टॉपिक था, वो है लव ट्रैप्स। बट दूसरों को सुधारने से पहले खुद को सुधारना होगा। हम ये लव ट्रैप के नाम पे हम अपनी लड़कियों को कहेंगे कि फंसो नहीं भाई, आपको फंसाया जा रहा है, बट वो बातें अमल में नहीं आएगी, वो बातें असर नहीं करेगी। क्यों? हम भी तो वही पार्टी में, वही नाव में हैं। हम भी मोहब्बत कर रहे हैं। हम 4 ग्रुप में बैठे हैं, उसमें हम भी है, उसमें दूसरा भी है, उसमें लड़की के बारे में बातचीत चल रही है। अगर इतनी बातचीत की परवाह है तो अपनी बहन के बारे में थोड़ी बातचीत कर लेनी चाहिए। वो भी तो किसी और की बहन है भाई। और वो तो छोड़ो, वो तो हम सभी की बहन है, इस्लामिक बहन। खलकनाकुम मिन ज़करि व उन्सा, अल्लाह कह रहा है कि मैंने आपको एक आदमी से पैदा किया और एक औरत से पैदा किया। और इवेंचुअली अगर हमारा पूरा शजरा लेकर जाए आदम अलैहिस्सलाम के पास,
तो ये सब मुस्लिम्स ही है, बट हमको वो मोहब्बत करेंगे। घर वाले भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, बट हमको पीछे बैठना है। ये हमारे टाइम पे पीछे ऐसा नहीं हुआ करता था कुछ। आ रहे बच्चे, काम कर रहे, पढ़ाई कर रहे बस। अब सुनने में आता है, यहाँ का स्टाफ मेंबर्स कहते हैं कि पीछे ऐसे ऐसे काम हो रहा है। जब हम हमारी बहन की इज्जत को नहीं समझेंगे, जब 4 लोगों में वो इज्जत उछालेंगे, तो इवेंचुअली वो हमारे पे भी आना है। कर्मा, ये तो अल्लाह कह रहे हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। और ये आज यूथ फेमस है, और यूथ लिखते हैं इंस्टा बायो में कर्मा बिलीवर, तो वो लौट के ही आना है। हमारी माओ पे नहीं तो बहनों पे आएगा, और बहनों पे नहीं तो बच्चियों पे आएगा। ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाह वल यौमिल आखिर युवादून मन हाद्दल्लाह। वी आर बिलीवर्स। हमको दोस्ती उन लोगों के साथ में रचानी है जो अल्लाह और अल्लाह की रसूल के खिलाफ अगेंस्ट में खड़ा ना हो। हमारी लड़कियां कह रही है कि नहीं, ही जस्ट माय फ्रेंड है, तो भाई दूसरे प्रोटेस्ट में क्यों नहीं आया ट्रू फ्रेंडशिप निभाने के लिए? हम पहले तो ये देखेंगे, जो फालतू लोग जो कॉलेज के आसपास राउंड मार रहे हैं ना, उनको मारने नहीं देंगे। ये कब होगा? जब मैं खुद पुणे कॉलेज में पढ़ने वाला राउंड मारने का छोड़ दूंगा, तो दूसरे भी छोड़ देंगे। जब मैं खुद पुणे कॉलेज का स्टूडेंट रह के वहीं चक्कर लगा रहा हूं, बड़ा साइलेंसर लगा के लड़कियों को ताड़ते घूम रहा हूं, दूसरे की हिम्मत बढ़ेगी भाई। मैं अगर करूं तो मेरे को देखने वाले भी, उनकी भी हिम्मत बढ़ रही है कि यार यहां पे चलता ही ऐसा है। हम रमजान में रोजा रख रहे हैं और लड़की के बारे में बातचीत कर रहे हैं, यार उसने मिलने के लिए बोली है, सहरी हो रही है, बातचीत कर रहे हैं। ये कब होगा? जब लड़के खुद अपने आप को सुधारेंगे, ये कहेंगे कि नहीं, हमको भाई हराम मोहब्बत बिलीवर्स के साथ में भी नहीं करनी है। जब हम हमारी बहनों के साथ हराम मोहब्बत नहीं करेंगे, पसंद आ गई ना, ठीक है, पसंद आ गई, एक बार देख लिए, एक बार जस्ट देख लिए, पसंद आ, घर पे आ जाओ भाई, अपने घर पे बोल लो कि अब्बा अम्मी पसंद है, बात कर लो, घर वाले निपटेंगे। ये खानदानी लोग होते हैं जो ऐसा करते हैं, घर पे आके कह दो। बट घूमना वगैरह नहीं भाई, साथ में लेके घूमेंगे, फिर घर पे आके कहेंगे और साथ में मिलना जुलना भी है, तो वो गलत है। जब हम ये चीज में नहीं पड़ेंगे तो दूसरे की ताकत नहीं आएगी। इससे बचना क्यों जरूरी है? इर्तिदाद कितना फैल रहा है। अब दूसरे बयानात सुनेंगे जो रिसर्च कर रहे हैं, कितने थाउजेंड्स ऑफ मुस्लिम गर्ल्स आर गेटिंग रिवर्टेड, सॉरी नॉट रिवर्ट, कन्वर्ट। तो कभी हमारा दिल, कभी हमारे हलक से खाना उतरते उतरते रह गया। ये बातें जब सुनती है, सुनने में आता है ना, अजीब सा माहौल हो जाता है, पसंद ही नहीं आती ये बातें सुनने में। बट ये नौजवान खुद अपने आप को सुधारेंगे, तब होगा भाई। आप आएंगे, उलमा के पास बैठेंगे कि कैसे बचना है इन चीजों से, अपने घरों में तालीम करेंगे। मोहब्बत के बहुत पार्ट्स है भाई। एक मोहब्बत, मैं बताऊं, अगर एक मोहब्बत एक आलिम अगर करता है ना, तो दुनिया की हर स्टोरी फेल हो जाएगी। क्योंकि मदरसे में लिटरेचर सीखने के लिए, जैसे भी रिवर्ट वर्ड बोला फिर कन्वर्ट बोला, ये लिटरेचर था, थोड़ा आइडिया था, इसके लिए कन्वर्ट बोला गया। वो लिटरेचर सीखने के लिए दौरे जाहिलियत, अल्लाह के नबी बनने के पहले, इस्लाम आने से पहले जो दौर था वो दौरे जाहिलियत। उसमें भी हालांकि कोई वट्टे सेकते नहीं बैठता था कोई, एक बार दिख गया उसके नाम में अशार। अगर ये अशार, हम जो शायरी करते कुछ भी नहीं है भाई। एक आलिम का भी दिल है, इवेंचुअली वो भाई मर्द है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, उसके जुलेखा के उसमें चाल में फंसते फंसते रह गए, आखिर मर्द ही तो हैं भाई।
बट नहीं, हम अगर चाहेंगे, हम जब तक चाहेंगे कि हमको इस चीज़ों से, इन रास्ते से बचे रहना है, जब तक कोशिश नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। हम इस्लाम पढ़ेंगे, हम साथ में ही हम थोड़ा फोर्स करेंगे, या फिर जो कॉलेज में एक क्लास में किसी अच्छे बंदे को जिसको इस्लाम का नॉलेज हो उसको बिठाए, वो बात करे। और वैसे ही औरतों के अंदर भी, हमारी लड़कियों के अंदर भी मेहनत हो कि एक लड़की जो है समझदार है, जो इस्लाम पढ़ी है, उसको बिठाया जाए, कि बताया जाए भाई पढ़े लिखे लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, मोहब्बत है, मतलब ये भी क्या मोहब्बत है? जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से दुश्मनी करे उनसे मोहब्बत करना क्या सही बात है? कुरान कह रहा है इनसे मोहब्बत कर ही नहीं सकते, और वो अपने सगे हो ही नहीं सकते। हमको देखना है अलमरउ अला दीन खलीली, कि आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। हमारे सराउंडिंग जैसे होंगे, जैसे एग्जांपल दीजिए, हम अगर कॉलेज के जो है अतराफ घूमते रहेंगे तो दूसरा भी घूमेगा, वैसे ही हमारे दोस्त, हमारी दोस्ती में जो एक अच्छा बंदा रहेगा हम उसी के रास्ते पे चलने लग जाएंगे, और बुरा रहेगा तो बुरे के रास्ते पे चलने लग जाएंगे। जैसे फ्रेंड सर्कल में दो लोग हैं, एक छुट्टा मारता नहीं, एक मारता है, तो कभी ना कभी हो ही जाता है। तो कोशिश ये करें कि हमारी लड़कियों के ऊपर ही मेहनत हो, और कोशिश के साथ ना आज सारे नौजवान भाइयों ये इरादा कर लीजिए और अल्लाह से ये वादा भी कीजिए कि हम हमारे फ़ोन से गैर महरम लड़कियां जो है उनका नंबर डिलीट कर देंगी। और अगर डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है, अगर आपको लग रहा है भाई कल काम पड़ सकता है, ज़रूरत पड़ सकती है, नोट्स ले सकते हैं, तो उतने ही जितने की इजाज़त है, अकेले मिलके कैंटीन में बैठ के गप्पे मार रहे, चाय वगैरह ऑर्डर कर रहे, फिर नोट्स मांग रहे, हराम, टोटल हराम। क्लासरूम में बैठे हैं, सिस्टर ये चीज़ का मुझे नोट्स चाहिए, मेरी बातों में आए, सिस्टर जब हम अरब में जाएंगे ना, जब हमको कॉल करते हैं ब्रदर, they don't call us with our name, they call brother, उससे एक अलग ही मोहब्बत होती है। जब हम हमारी बहनों के अलावा हमारी जो कजिन्स भी है और जो क्लासमेट भी है उनको कहिए सिस्टर, एक अलग ही असर पड़ेगा हमारी बातों का। बातों में आता है कि मेरे जो है फ्रेंड्स भी है, वो डायरेक्ट आके हक करते हैं, मैं मना नहीं कर सकता हूँ। क्यों मना नहीं कर सकता है भाई? जान पे पड़ी है क्या? सीधा बोल दो। और यही तो टाइम है, दिस इज कॉल्ड हिकमा। अगर वो आ रही है हक करने के लिए, लेट्स से माय रिलीजन प्रोहिबिट्स मी फ्रॉम डूइंग दिस, तो वो भी बोलेगी यार मतलब ऐसा कौन सा रिलीजन है ये जो औरतों को देखने भी नहीं देता, उनसे हक करने भी नहीं देता, उनसे हाथ मिलाने भी नहीं देता गैर महरम से, वो भी पढ़ेंगे। और साथ में हमारी बच्चियों पर भी यही करे कि हमको किसी और के साथ हाथ नहीं मिलाना है। यहाँ तक कि अगर मर्द कभी सतर देख रहा है ना, तो वो भी हराम है। औरत भी औरत का सतर देख रही है, वो भी हराम है। फिर चाहे वो वैक्स के लिए हो या फिर बॉडी बिल्डिंग के टाइम पे जब पेंट पॉलिशिंग होती है उसके लिए हो। तो खैर कोशिश ये करें हमारे नौजवान भाई कि हम जो है पहले हम खुद बचेंगे, तभी तो हम दूसरों को बचाने की कोशिश करेंगे। हमारी बच्चियों को गलत रास्ते पे जाने से बचाएंगे, उनकी रहबरी करेंगे, उनको गाइड करेंगे। बट उनका क्या होता है, औरतों तक ये बातें नहीं पहुंच पाती है। हमारे क्लासरूम में, हमारे घरों में इस्लाम की तालीमात नहीं है। एटलीस्ट घर में शुरू करें, फ्री पीरियड है उसमें शुरू करो। और कुछ प्रोफेसर्स ऐसे हैं जो एडवोकेट, जो डॉक्टर्स हैं, जो पढ़ाते हैं और साथ में आलिम भी है। अगर उनको फीस देके बुलाना है एज अ गेस्ट लेक्चर, नॉन ऑफिशियल, क्या कि हमारे जो है बातें करे, हमको इस्लाम समझाए, तो हो सकता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आके समझाएंगे भाई, और ज्यादा समझ में आएगा। और ये आजम कैंपस जो बना है ना, इसकी वैल्यू हम समझने की कोशिश करें। ये इतने बड़े शहर में, इतने बड़े मुल्क में एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, आज़म, जिसका नाम ही एक इस्लामिक नहीं। तो इसकी वैल्यू यहाँ अगर माँ अपनी बच्चियों को डाल रहे,
बाप अगर अपने बच्चों को, अपने लड़कों को पढ़ाने के लिए भेज रहे, तो यहाँ गोलू शोलू करने के लिए नहीं भेज रहे हैं भाई, पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। हम पढ़ेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। और यही सब चीजें, हमारा टीनेज गायब है। हम दूसरों को देखेंगे, उनका कम्युनिकेशन सही से नहीं है। फॉरगेट इंग्लिश कम्युनिकेशन, एक साइड से जो मतलब जो डे टू डे कम्युनिकेशन होना चाहिए वो सही से नहीं है, बट दे आर अर्निंग इन लैक्स। क्यों भाई? उन्होंने पढ़ाई पे ध्यान दिया, कम्युनिकेशन पे नहीं। हमारा क्या, हमको डूड बनना है, हमको डूड बनना है और हुड के अंदर बड़े चले करने हैं बस। तो कोशिश ये करें कि जो कुछ कहा गया, जो कुछ सुना गया, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावा।